रसमाम्नाय मदिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पहले रघुवंश के श्लोक से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कोऽपि अनुवदतु। सविसृष्टस्तथेत्युक्त्वा सविसृष्टस्तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नैवाविशत्पुरीम्। भ्रात्रा नैवाविशत्पुरीम्। नन्दिग्रामगतस्तस्य नन्दीग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाबुणक्। राज्यं न्यासमिवाभुनक्। सः विसृष्टः तथा इति उक्त्वा भ्रात्रा न एव अविशत् पुरीं नन्दिग्रामगतः तस्य राज्यं न्यासम इव अबुणक। सह विसृष्टः, इधर विसर्ग लोप हुआ है, देखिए। सह विसृष्टः, तब विसर्ग संधि में पढ़ेंगे कि कहाँ कब विसर्ग लोप होता है। विसृष्टस्तथा विसर्गस्य सकारः नंदिग्रामस्तस्य। तथेति, तथा इति तथेति आद्गुणः। न एव नैव वृद्धि संधि इत्युक्त्वा, इधर इको एणचि से एण संधि। एव अविशत एवाविशत इव अबुणक इवाबुणक। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रेण सवर्ण दीर्घः संधिः भवति। तो इसमें अस्मिन् श्लोके तिङन्त पदम किम? विशत् उक्त्वा अभुनक्। अबुणक। अबुणक, अविशत। उक्त्वा तो तिङन्त पद नहीं है, ये तो अव्यय है, कृदंत पद है। उक्त्वा अविशत है और अबुणक है। हाँ, तो अविशत, अबुणक, अबुणक और अभिशत दो तिङन्त पद है। और कौन सा अव्यय पद है? क्या क्या अव्यय है? इव, ये, हाँ, इव, एव, एव, इति, इति, तथा, तथा। हाँ, न, न, और उक्त्वा। उक्त्वा, ये जो त्वांत प्रत्ययांत शब्द सभी अव्यय ही होते हैं। कृत्वा, दृष्ट्वा, उक्त्वा। एक त्वा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय है।
त्वा प्रत्ययान्त शब्द हमें अव्यय होते हैं। हम्म। उक्त्वा, तथा, इति, न, एव, इव, ये सब अव्यय है, बाकी सब सुबंत है। सह शब्द, सह तो होते प्रथमा एक वचन। सह विसृष्टः, विसृष्टः वो भी प्रथमा एक वचन। भ्रात्रा, भ्रात्रा कैसे है? तृतीया। तृतीया एक वचन बताना है, वचन के साथ। भ्रातृ ऋकारांत शब्द के रूप, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। हाँ। और पुरीम, पुरीम शब्द, पुरीम शब्द सुबंत द्वितीय एक वचन। नंदिग्राम गतः, तस्य, नंदिग्राम गतः प्रथमा एक वचन, तस्य षष्ठी एक वचन। राज्यम, न्यासम ये सब द्वितीय एक वचन। हम्म, सभी देखे अर्थ। आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः। नैव अविशत, अविशत विष धातु देखिए, विष धातु, विष प्रवेशने अर्थ आता है। अविशत मतलब प्रविष्टवान, नैव प्रविष्टवान, प्रवेश नहीं किए हैं, नैव प्रविष्टवान। कः नैव अविशत? सः, सः इत्युक्ते भरतः। कीदृश सः, कीदृशः सः? विसृष्टः, विसृष्टः इत्युक्ते संप्रेषितः। राम ने भरत को वापस भेज दिए थे, वो जो भरत, वह सेंट बैक, संप्रेषितः। किम कृत्वा विसृष्टः? तथा इति उक्त्वा, तथा इति उक्त्वा, अंगीकृत्य, तथास्तु। राम ने भरत को बोले थे कि मम पादुके स्वीकरोतु। हाँ, तो भरत ने उसको अंगीकार किए थे। मम पादुके स्वीकरोतु इति उक्त्वा, अंगीकृत्य, भरतः नैव प्रविष्टवान्, नैव अविशत्। केन विसृष्टः? भ्रात्रा विसृष्टः, सहोदरेण रामेण विसृष्टः। काम नैव अविशत्, हाँ, उन्होंने प्रवेश नहीं किए। किधर प्रवेश नहीं किए? अयोध्यापुरीम, अयोध्याम, पुरीम नैव अविशत्। किधर प्रवेश नहीं किए? पुरीम नैव अविशत्, अयोध्याम। अभुनक, अभुनक इत्युक्ते अपालयत, अभुनक भुज धातु है शायद। अभुनक इत्युक्ते अपालयत। हम्म। कः अभुनक? भरतः अभुनक। कीदृशः सः? नंदिग्रामगतः भरतः अभुनक। नंदिग्राम नामके अयोध्या समीपस्थे ग्रामे स्थितः। अयोध्या के समीप में जो नंदीग्राम, आप आज भी गए जाएंगे तो आप देख सकते हैं। नंदीग्राम, नंदीग्राम नामके अयोध्या समीपस्थे ग्रामे स्थितः नंदीग्रामगतः अभुनक। किम अभुनक? राज्यम अभुनक, साम्राज्यम अभुनक। कस्य राज्यम? तस्य राज्यम। किमिव अभुनक? न्यासमिव, न्यासमिव इत्युक्ते निक्षेपमिव, निक्षेपम। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो कैशियर उस पैसा को अ, आपके अकाउंट में डालते हैं। ये पैसा मेरा नहीं है, ऐसा खुद के जेब में नहीं डालते हैं, पर आपके अकाउंट में डालते हैं, बैंक के प्रतिनिधि के रूप में बैठ के। सो इस तरह भरत ने भी उस राज्य को मुझे
राम ने इस राज्य पालन करने के लिए दिए हैं, इसका मैं केयर टेकर हूं। हाँ, उस दृष्टिकोण से उन्होंने उस राज्य को स्वीकार करके वो सेवा किए थे। निक्षेपमिव। हाँ, 14 साल के बाद इसको मैं उनको वापस दे दूंगा, ऐसा उनको मन में रखे। तो अन्वय देखिए, भ्रात्रा तते तथा इति उक्त्वा विसृष्टः सह पुरीं नैव अविशत्, नंदिग्राम गतः तस्य राज्यं न्यासमिव अबुनक्। न्यासमिव अबुनक्। सहोदरेण रामेण तथास्तु इति उक्त्वा पादुके दत्त्वा संप्रेषितः भरतः अयोध्यां नैव प्रविष्टवान्। नंदीग्राम नामके अयोध्या समीपस्थे ग्रामे स्थितः रामस्य राज्यं निक्षेपमिव अपालयत्। अवगतं वा? श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? आम प्रभु जी। तो भरतः पादुका पट्टाभिषेकं कृत्वा नंदीग्रामे स्थितः राज्यम् अपालयत्। पादुका को पट्टाभिषेक करके उस पादुका को राम के सिंहासन में बिठाए थे। पद परिचय। अविशत। अविशत देखिए कौन सा लकार है? लंग लकार। लग लकार। अविशत अविशताम अविशन। विष धातु। हाँ, अविशत अविशताम अविशन परस्मै पद। पुरीम, पुरी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। द्वितीय पुरीम, पुरियौ, पुरीहि, जैसे गौरी शब्द जैसे। न्यासम अकारांत शब्द, न्यासम न्यासौ न्यासाण राम शब्द जैसे। अबुणक, तो भुज, हाँ भुज पालने धातु। तो इसमें देखिए अभुणक, हाँ अभुणक, अभुंक्ताम अभुंझन, भुज धातु। हाँ, कौन से गण में आया है? अभुणक। अभुणक कैसे, लंग लकार में कैसे ये रूप आया? भुज धातु कौन से गण के हैं? अभुणक। एक मिनट। तो भुज धातु दो, दो है भुज। पालनाभ्य, पालनाभ्य वहारयो रुदादिगण के। हाँ, इसीलिए रुदादिभ्य श्नम, श्नम विकर्ण प्रत्यय आया है। देखिए श्नम विकर्ण प्रत्यय का जो नकार है, और जो श्नम विकर्ण प्रत्यय ये मित प्रत्यय है, इसलिए अंतिम अच के बाद आएगा। भुज में भू के बाद ये श्नम विकर्ण प्रत्यय का नकार आएगा। तो बुणज, तो अबुणज, और लंग लकार के जो एकाल प्रत्यय उसका लोप हो जाएगा। हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल, इससे लोप हो जाएगा। और अबुणज रह गया है। उसके बाद चोहो कुहु और वावसाने, अबुणक। समझ में आ रहा है तो? हाँ प्रभु जी। अबुणक, अभुंक्ताम अबुंझन। तो विसृष्ट है, विसृष्ट है ये त प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। तक्तवतु निष्ठा।
त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय बहुत ही आ, काफी जगह में उपयोग होता है, काफी श्लोकों में। त प्रत्यय तवतु प्रत्यय। तो त प्रत्यय, ये दोनों प्रत्ययों को निष्ठा संज्ञा होती है, तक्तवतु निष्ठा। सो विसृष्ट है त प्रत्यय। उक्त्वा, एक एक त्वा प्रत्यय, दिस ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड प्रत्यय। उक्त्वा वच धातु या ब्रू धातु दोनों में। वच धातु होगा तो इधर आई थिंक संप्रसारण हो रहा है, संप्रसारण होके वचिस्वपि यजादीनाम किति, संप्रसारण होके उक्त्वा हुआ है। तो समास वृत्ति नंदीग्राम गतः, नंदीग्रामम गतः, द्वितीय तत्पुरुष समास, नंदीग्रामम गतः। समास सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ऐसा द्वितीय तत्पुरुष समास के सूत्र है। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। व्याकरणांश देखिए, भुज धातु भुज पालनाभ्यवहारयोः, ये उभयपदी धातु है। पालनम मतलब रक्षणम। भुज धातु के दूसरा अर्थ भी है अव्यवहार। अव्यवहार मतलब कादनम या भोग करना। सो पालनार्थे परस्मैपद प्रयोग है, पर उपभोगार्थे आत्मनेपद प्रयोग है। भुज धातु के पालनार्थ में परस्मैपदी प्रयोग है, पर उपभोगार्थे आत्मनेपद प्रयोग है। हाँ, इसलिए राज्यम भुंक्ते, इधर आत्मनेपद प्रयोग है, एंजॉयज द किंगडम। राज्यम भुनक्ति, प्रोटेक्टिंग द किंगडम, इधर परस्मैपद प्रयोग। हाँ, राज्यम न्यासमिव अभुनक। हाँ, न्यासमिव अभुनक मतलब न्यासमिव अभुनक, इधर परस्मैपद प्रयोग हुआ है। अभुनक, ये अभुनक शब्द ये परस्मैपद प्रयोग है। तो मतलब हाँ, भरत ने राज्य को भोग करने के रूप में उन्होंने राज्य को भोग नहीं कर रहे थे, राज्य को पालन कर रहे थे। हम्म, न्यासमिव अभुनक। उपमा अलंकार, इसमें इस तरफ आप देख सकते हैं कि भुज धातु के दो अर्थ है, पर कौन सा परस्मैपदी और आत्मनेपदी में एक अर्थ आता है, उस इसको समझने से भरत के जो मनोभावना है, उनके जो भक्ति भावना को हम समझ सकते हैं। अभुनक अगर भुज धातु के अव्यवहारे उस अर्थ में लेंगे तो ये गलत अर्थ हो जाएगा। पालन अर्थ में न्यासमिव अभुनक। तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में चार विषय होता है, उपमान, उपमेय, और उपमान और उपमेय के बीच में जो साधारण धर्म है, और चौथा जो उपमा वाचक शब्द। उपमावाचक शब्द इव होती है कभी कभी, यथा तथा वो भी होती है। यथा तथा। हाँ, उपमेय क्या है? राज्यम। उपमानम क्या है? न्यासम। साधारण धर्म क्या है? रक्षणम, प्रत्यर्पणम, न तो स्वयं भोगः। हाँ, और कोश, पुरी शब्द का कोश से देखते हैं। पूहु स्त्री पुरी नगर्यौ वा पत्तनम पुटभेदनम। पुरी शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए। पूहु, पुर रेफांत शब्द, स्त्रीलिंगवाची शब्द। पुर शब्द का प्रथमा एकवचन पूहु। पुरी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पुरम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नगरी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, नगरम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पत्तनम अकारांत नपुंसकलिंग, पुटभेदनम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पुरी शब्द के पर्यायवाची कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्द, कुछ शब्द नपुंसकलिंग शब्द। हाँ, ऐसा है।
सो ये हाँ रघुवंश के श्लोक है। अभी संधि में आएंगे। हम संधि में हल संधि देख रहे हैं। प्रक्रियोपयोगी संधि ही, प्रक्रिया में जो उपयोग होने वाले संधि। हाँ, हम काफी सूत्रों को पढ़ चुके हैं, पर इधर संधि के, सिर्फ संधि का अभी हम पढ़ा अध्ययन कर रहे हैं। सो मैंने बताया था कि अच के बाद हल आएगा तो कुछ संधि नहीं होती है। हल के बाद अच आएगा तो संधि नहीं होती है। हल के बाद हल में हल संधि होता है। अच के बाद अच में अच संधि होती है। हम अभी हल संधि पढ़ रहे हैं। तो हल के बाद हल में, तो धातु के अंतिम अक्षर प्रत्यय के आदि अक्षर को देखना है। प्रत्यय के आदि अक्षर में चारी अक्षर को देखना है। तकार, थकार, तकार और धकार। क्यों अन्य अक्षरों को क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अन्य अक्षरों में जैसे क वर्गीय, ट वर्ग, छ वर्ग, ये सब इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा। लशक्व तद्दिते, चुटू सूत्र से लकार नहीं मिलेगा, शकार नहीं मिलेगा, षकार नहीं मिलेगा। शक प्रत्ययस्य सूत्र से शकार का भी इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा, प्रत्यय के आदि शकार को। तो आपको चार ही अक्षर को देखना है। सकार, धकार, तकार, थकार। इन चार अक्षरों के तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। सपरे संधि, सपरे संधि का ही हम अध्ययन कर चुके हैं। और ध परे संधि और थ थ परे संधि, ये तीन कैटेगरी में। तो सपरे संधि का हमने अध्ययन कर चुके हैं। उसमें एक चीज बताना मैं भूल गया। सपरे संधि में क वर्ग के बाद, छ वर्ग के बाद, क वर्ग के बाद क्या होता है? छ वर्ग के बाद, ट वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद, प वर्ग के बाद। छ वर्ग में ही आपको थोड़ा कैटेगरीज होता है। चकार के बाद सकार आएगा तो उस चकार को दो कैटेगरी में, वृश्च धातु के चकार और अन्य चकार। छकार के बाद सकार आएगा तो तीन कैटेगरी में। उस छकार के पूर्व में रेफ है क्या? तो राल लोप से चकार का लोप हो जाएगा। और सतुक चकार होगा तो च्वोहो शूड अनुनासिके च सूत्र से उस सतुक चकार को शकार आदेश हो जाएगा। उसके बाद व्रज्य वर्ज्य सूत्र से उस शकार को मूर्धन्य शकार आदेश करना है। और इन दो चकारों से भिन्न चकार को आपको इन दो चकारों से भिन्न चकार को चोहो कुहु सूत्र से कुत्व करना है। कुत्व करने के बाद तरीचे सूत्र से चर्तो करना है। ये सब अध्ययन किए हैं। और शकार के बाद, हाँ, हकार के बाद सकार आएगा तो होड़ सामान्य सूत्र है। और तीन अपवाद सूत्र हैं। नहो धह, धादेर धातोर गह, वा द्रुह मुह श्नुख स्निह, वा द्रुह मुख श्नुख स्निहाम, ये तीसरा अपवाद सूत्र है। और हमने एक और सूत्र का अध्ययन किए थे। एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः। और सकार के बाद सकार आएगा तो, सकार के बाद सकार, सिर्फ ये मैं बताने के लिए भूल गया था। सकार के बाद सकार आएगा तो जो प्रत्यय के आदि सकार है उसमें एक विचार करना है। ये प्रत्यय आर्ध धातु का प्रकार है, आर्ध धातु का प्रत्यय है या सार्वधातु का प्रत्यय है? अगर आर्ध धातु का प्रत्यय होगा तो जो धातु के अंतिम सकार है उसको तकार आदेश करना है। अगर सार्वधातु का प्रत्यय होगा तो कुछ भी कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन। जैसे सूत्र क्या है?
सह स्यार्ध धातुके, सह स्यार्ध धातुके, हाँ, सकारान्तस्य अंगस्य सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय परे तकारादेशः भवति। हाँ, सो वसु धातु देखिए, वसु धातु लृट लकार में स्या विकरण प्रत्यय आता है, स्यतासी रुलुटोः। तो स्या विकरण प्रत्यय आर्धधातुकम शेषः सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञां प्राप्नोति। हाँ, तो इसलिए वस स्या, तो सह स्यार्ध धातु के सूत्रेण सकारस्य तकारादेशः भवति, वत्स्यति इति रूपम सिद्ध्यति, वत्स्यति। पर अगर वस के बाद सार्वधातुक प्रत्यय है, जैसे ये वस धातु शायद उभयपदी धातु है क्या? हाँ, वस के बाद अगर आर्ध धातु का प्रत्यय है, से प्रत्यय है, से आर्ध धातु का से सार्वधातु का प्रत्यय है, से सार्वधातु का प्रत्यय होगा तो केवल वर्ण मेलन करना है, वस से ऐसा वर्ण मेलन होगा। जैसे आस से, वस से, इधर कुछ नहीं हुआ, केवल आर्ध धातु का प्रत्यय में वत्स्यति, अवत्स्यत, विवत्सति, जिगत्सति, ऐसा धातु के अंतिम सकार का तकार आदेश हो जाएगा। तो सिर्फ ये एक ही ये सूत्र है, सकार के बाद सब स होगा तो क्या संधि होगा, इस तरफ स परे संधि खत्म हो गया, हाँ, समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्न है? अभी दकारे परे संधि देखते हैं, दकारे परे संधि। तो प्रक्रिया में आपको मेनली सकारे परे संधि, दकारे परे संधि और थ परे संधि, यही आपको मिलेगा। हाँ, आपको अजंत अजादि प्रत्यय होगा, अजादि प्रत्यय में ये सब संधि उपयोग नहीं होगा। अजादि प्रत्यय में हल के बाद अच्छा आएगा तो केवल जैसे वर्ण मेलन। हम्म। तो दकारे परे संधि, यत्र कश्चन विशेषो न प्राप्नोति तत्र जलाम जश जशी इति सूत्रेण पूर्वस्य जलः स्थाने जश इत्यादेशो भवति इति सामान्यम्। जश मतलब स्व स्व वर्ग से तृतीयो वर्ण, जहां पे कुछ विशेष सूत्र का प्राप्त नहीं है, आपको जलाम जश जशी से जश्त्व करना है। एक मिनट। सॉरी, दकार दकार का बाद में देखते हैं, थकार तकार का देखते हैं। तो तकारे थकारे च परे संधि, हाँ, ये अभी देखते हैं, तकार तवर्ग। तो यत्र कश्चन विशेषो न प्राप्नोति तत्र तकारे तकारे च परे करीच इति सूत्रेण पूर्वस्य जलः स्थाने चर्त्वं भवति। करीच से चर्त्व होगा, यहाँ पे विशेष नहीं है तो चर्त्व होगा करीच सूत्र से। करीच सूत्र से मतलब चर्त्व मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण आदेश होगा। सो अदर, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, अत्र ध्येयम तकार तकारे परे
इदं चर्त्वं प्रथम द्वितीय तृतीय वर्णानां स्थाने भवति, किंतु चतुर्थ वर्णानां स्थाने कदापि न भवति। तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण होगा तो ये चर्त्व नहीं होगा, क्योंकि दूसरा अपवाद सूत्र आ जाता है, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। जशस्ततोर दोदह सूत्र आ जाएगा। हाँ। पर वर्ग के धातु के अंत में प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ण होगा तो चर्त्व होगा। सो अतः आदौ त्रयो वर्णा त्रयो वर्णा एव उदाह्रियन्ते। तो पहले हम ये जो तीन वर्ण है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, उसके बाद तकार तकार, इसका उदाहरण देखेंगे। हाँ। सो क वर्ग का देखिए, क वर्ग का प्रथम तीन वर्ण ख, ककार, खकार और गकार इत्येतेषां स्थाने खरीच इति चर्त्वेन ककारो भवति। शाशक्ति, शाशक्ति, शाशक्तः, चाखक्ति, चाकक्ति, चाकक्तः। तो ये सब उदाहरण यन लुगंत का उदाहरण देख रहे हैं। चाकक रूप या यंग लुगंत रूप के, यंग लुगंत का अंग है। यंग लुगंत का बाद में पढ़ेंगे कैसे चाकक रूप बनता है। रारग प्लस को ती प्रत्यय, सी गलत लिखा हुआ है, रारग प्लस सी, रारक्ति, रारक्तः। हाँ। और अभी छ वर्ग, छ वर्ग में दो भाग में डिवाइड करना है। बिल्कुल हमने सकार परे संधि में दो भाग डिवाइड किए थे, उसी उसी पैटर्न। वृश्च धातु के चकार है, बाकी अन्य चकार है। तो वृश्च धातु के चकार का क्या होगा? वा वृश्च प्लस ती। तो वा वृश्च में जो शकार है, ये मूल में सकार था, उस सकार का कोहो संयोगाद जोरंते च, संयोग के आदि सकार और ककार का जली परे या पदांत में लोप होता है। तो पहले उस सकार का लोप होगा। लोप करने के बाद आपको वृश्च ब्रज सूत्र से वृश्च ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजच्यशांशः सूत्रेण षकारादेशः भवति। तदनन्तरं शुणाष्टुः सूत्रेण ष्टुत्वं भवति। वा वृष्टि इति रूपं सिद्ध्यति। वा वृश्च प्लस तः प्रत्यय में वा वृष्टः, सेम स्टेप्स, वा वृष्टः। और ये तद भिन्न चकार, बाकी भिन्न चकार में चोहो कुहु से कुत्व होगा। जैसे पापच प्लस ती, चोहो कुहु से कुत्व होगा पापक्ति, पापक्तः, वा वक्ति, वा वक्तः। अवगतम वा? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सेकंड वाला रूप समझ में नहीं आया, वो वावक कैसे हुआ? चोहो कुहु, हाँ। वावच प्लस तह प्रत्यय, चोहो कुहु से चकार का ककार हो गया, तो वावक्तः। तो क्या समझ में नहीं आया? मतलब सीतः अंति सीथः थ, वो वाला था क्या? सीतः। हाँ, तकार तकार परे संधि है, प्रत्यय के आदि में तकार और तकार। तो क्या क्या प्रत्यय है? ती तह अंति सी तह त, तका प्रत्यय मध्यम पुरुष के द्विवचन का प्रत्यय। हाँ हाँ, समझा प्रभु जी। चकार, चकार त्रिविधो भवति, सेम पैटर्न सकारे परे इसमें। रेफ पूर्व चकार, रेफ पूर्व चकार, यत्र धातोः अन्ते चकारो भवति तत्पूर्वश्च रेफो भवति, तादृशस्य रेपोत्तरस्य चकारस्य राल्लोपः इति सूत्रेण लोपो भवति।
राल लोपः सूत्र एक बार फिर से दिखा देता हूं। रेफाद उत्तरयोष श्वोर लोपो भवति क्वौ परतो जलादौ किंगिति च परतः। रेफ के बाद में जो चकार है उसका लोप हो जाता है। कब? क्वौ परतो, क्वौ मतलब क्विप प्रत्यय, क्विप और क्विन प्रत्यय परे में होने पर, या जलादि कितनित प्रत्यय परे होने पर। जलादि कितनित प्रत्यय, तो पर्टिकुलरली आप देखिए तह प्रत्यय, ती प्रत्यय में तो ये नित प्रत्यय नहीं होगा, पर तह प्रत्यय में मोमूर्च प्लस तह, क्योंकि सार्वधातुकम अपित सूत्र से एक नित्वत भाव हो जाता है। जलादि नित प्रत्यय है, तो मोमूर्च प्लस तह, तो रेफोत्तर चकारस्य लोपो भवति। तो मोमूर प्लस तह, मो मोमूर प्लस तह, उसके बाद हलीचे सूत्र से उपदा का दीर्घ हो जाएगा मोमूर्तः। मोमूर्च प्लस तह, मोमूर्तः, ऐसा रूप होगा। रेफ पूर्व चकार और सतुक चकार। सतुक चकार मतलब चकार के पहले जब चकार चकार रहता है, वो जो चकार है तुगागम से आया हुआ चकार है। तुगागम होने के बाद स्तो चुना चुगु से तकार का चकार आदेश हुआ है। उस चकार को उसको सतुक चकार कहते हैं। यत्र चकारात् पूर्वं चकारः श्रूयते तस्य सतुकस्य चकारस्य च्वोः षूड् अनुनासिके च इति शकारो भवति। इस सूत्र को भी एक बार दिखा देता हूं फिर से, कल ही हम देखे थे। च्वोः षूड् अनुनासिके च अनुनासिकादौ अथवा झलादौ किति ङिति प्रत्यय परे। तो जलादौ ङित प्रत्यय, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। तथा च क्विप प्रत्यय परे, ये सब परिणमित है, पर जलादौ ङित प्रत्यय दैट इज द फोकस हियर। अंगान्ते विद्यमानस्य छ, छ, छ मतलब सतुक चकार, इस तकार को ही चकार आदेश होता है। सतुक चकार इत्यस्य श इति आदेशः भवति। तथा च व इत्यस्य ऊट इति आदेशः भवति। व का ऊट आदेश अभी नहीं देख रहे, पर सतुक चकार का शकार आदेश होता है। इसलिए आप देखिए शकार आदेश होने के बाद आपको वृश्च वर्ज्य सूत्र से मूर्धन्य शकार आदेश करना है। पाप्रच प्लस ती देखिए, तो सतुक चकार को शकार आदेश होगा पाप्रश प्लस ती, उसके बाद मूर्धन्य शकार आदेश पाप्रश प्लस ती, उसके बाद ष्टुनाष्टुकु पाप्रष्टि, पाप्रष्टि, पाप्रष्ट है, ऐसा रूप। और अन्य चकार, हाँ, इन दोनों से भिन्न चकार, रेफ पूर्व चकार सतुक चकार, इन दोनों से भिन्न चकार, इनका चोहोकुहु सूत्र। चोहोकुहु सामान्य सूत्र है। इसका दो अपवाद सूत्र है, राल लोप है, दूसरा चोहो षूड अनुनासिके च। तो जैसे आप देखिए वावंच प्लस ती, इधर कुत्व करना है, वावंग, कुत्व करने के बाद करीच, करीच करने के बाद नश्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परस वर्ण है, वावंक होगा, वावंक प्लस ती, वावंक्ति, वावंक्तः, ऐसा। हाँ, अवगतम व छकार का, त्रिविध चकार का, सकारे परे संधि उसी टाइप का इधर। तो जकार का देखिए, जकार में ये जो छह धातु है, व्रज ब्रज सूत्र में जो छह धातु है, वृक्ष भ्रज सृज मृज यज राज ब्राज,
ये 6 जकारांत धातु, इसका एक कैटेगरी, इनका तो मूर्धन्य शकार आदेश होगा। बाकी जकारांत धातु का तो चोहो कुहू से कुत्व होगा। हाँ, तो ब्रज्य धातु, ब्रज्य धातु में पहले आपको कोको संयोगा द्योरंत जैसे से सकार का लोप करना पड़ेगा, बा ब्रज। हाँ, उसके बाद आपको मूर्धन्य शकार आदेश, बा ब्रश प्लस ती शुनाष्टुहु, बा ब्रष्टि, बा ब्रष्टः। हाँ, मृज धातु का मार्ज प्लस ती मूर्धन्य शकार आदेश, मार्ष्टि, मार्ष्टः। सेम स्टेप्स। हाँ, यज धातु का या यज प्लस ती, या यष्टि, या यष्टः। राज धातु का रा राज प्लस ती प्रत्यय, सेम स्टेप, रा राष्टि, रा राश, रा राष्टि। ब्राज धातु, टुब्राजरु, ब्राज धातु, बाब्राज। इसमें भी मूर्धन्य शकार आदेश, बाब्राष्टि, बाब्राष्टः। अत्र ध्येयं ब्राजृधातोः कुत्वं भवति, षत्वं न भवति। या ब्राजृ धातु शायद 2 धातु है। एक मिनट। तब धातु पाठ में देखिए, टुब्राजृ दीप्तौ, ये वादिगण के धातु है, एक धातु है। दूसरा धातु ब्राजृ दीप्तौ। हाँ, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो इधर देखिए, धातु पाठ में ब्राजृ दीप्तौ एक धातु है, टुब्राजृ दीप्तौ दूसरा धातु है। इसमें तो टुब्राजृ दीप्तौ ही वृश्च ब्रज सूत्र में दिया हुआ है, उसको ही मूर्धन्य शकार आदेश होता है। बट ब्राजृ दीप्तौ, इसको मूर्धन्य शकार आदेश नहीं होता है। हम्म। तो टुब्राजृ दीप्तौ ये आत्मनेपदी अकर्मक सेठ धातु, दोनों आत्मनेपदी धातु है, पर इसका मूर्धन्य शकार आदेश होगा व्रज ब्रज सूत्र से, ब्राजृ दीप्तौ को नहीं होगा। तो वही इधर लिखा हुआ है, अत्र देयम ब्राजृ धातोः कुत्वं भवति, षत्वं न भवति। टुब्राजृ धातु को इत्संज्ञा लोप होने के बाद उसका रूप ब्राज, दोनों का ही, दोनों को ब्राज धातु ही रूप होता है, पर एक में षत्व होता है, दूसरा में कुत्व होता है। और वृक्षादि भिन्नानां धातूनां जकारस्य स्थाने चोहो कुहु इति कुत्वेन गकारो भवति जलि पदान्ते च। बाकी अन्य जकारांत धातु में चोहो कुहु से कुत्व करना है, झली पदान्ते च। कुत्व करेंगे तो जकार का गकार आदेश होगा। जैसे मस्जिद में देखिए, मस्जिद धातु में मा मस्जिद प्लस ती, तो मस्जिद धातु में एक नया सूत्र हमने देखे थे, मस्जिद नशोर झली, इधर नुमागम आएगा। और ये नुमागम का स्पेशलिटी ये है, नॉर्मली नुगामा नुमागम अंतिम अच के बाद आएगा, पर मस्जिद धातु में ये दो नुमागम है अंतिम वर्ण के पहले आएगा, मतलब सकार के बाद नुमागम आएगा। नॉट
मकारोत्तर अकार के बाद नुमागम नहीं आएगा, पर सकारात अनंतरम नुमागमः भवति। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए मामस, इधर देखिए नुमागम आने के बाद कैसे है, मामस और नुमागम इधर है। उसके बाद स्कोहो संयोगात् ज्वरन्ते च सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति मामंज, और चोहो कुहु सूत्रेण कुत्वम भवति, और करीच नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण है। मा मंक्ति, मा मंक्ति इति रूपम सिद्ध्यति। एवं मा मंक्तः, मा मंक्तः। और लज्ज धातु का, लज्ज और षज्ज धातु, जैसे कोहो संयोगा द्योरंत, जैसे सकार का लोप होगा। हाँ, उसके बाद कुत्व करिच, चोहो कुहु करिच से ला लक्ति, ला लक्तः, ला लक्ति, ला लक्तः। और ये तद भिन्न सर्वे जकार चोहो कुहु सूत्र से। मस्ज लज्ज शज्ज में कोहो संयोगा द्योरंते च ये सूत्र भी हो रहा है, पर बाकी धातुओं में ये आदि सकार का कुछ संयोग के आदि सकार या ककार का लोप नहीं होगा। ये तद भिन्नस्य सर्वस्य जकारस्य चोहो कुहु इति कुत्वेन गकारो भवति। तात्यज, तात्यज, तात्यग प्लस ती और चर्त्वम, तात्यक्ति, तात्यक्तः, इस तरफ होगा। तो जकार का बाद में देखते हैं, झकार का बाद में देखते हैं। जकार का अभी समझ में आ रहा है क्या, अवगतम व? हाँ प्रभु जी। अभी टकार का, ट वर्ग का, ट वर्ग का वेरी सिंपल। ट वर्ग के प्रथम तीन वर्ण का देखिए, रारट प्लस ती, शुणाष्टुहु, रारट्टी, रारट्टः, मामट प्लस सी, मामट प्लस सी, इधर खरीचे से चर्त्व होगा। उसके बाद शुणाष्टुहु, मामट्टः, हाँ माम, हाँ मामट्टी या मामट्टः, पहले करीचे से चर्त्व होगा, उसके बाद शुणाष्टुहु। लालड प्लस ती, चर्त्व होगा, उसके बाद ष्टुत्व होगा, लालट्टी, लालट्टः। हाँ। नकार चंकान प्लस तह, चंकान प्लस तह, इधर हाँ, करीच, करीच नहीं होगा इधर। करीच क्यों नहीं होगा, क्योंकि जल को ही करीच से चर्त्व होता है। पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण जल के अंदर नहीं आता है। न्यमंग अणनम, उसके बाद ही जबई शुरू होता है। चंकान प्लस तह, केवल श्रुणाष्टुहु से ष्टुत्व होगा, चंकांटः। तो ट वर्ग का वेरी सिंपल। तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण का उसको अलग से देखेंगे। और त वर्गीय वर्ण सेम स्टेप्स, चाचत प्लस ती, इधर श्रुत्व तो नहीं होगा, चाचती, केवल चर्त्व करना है। मामत प्लस ती, केवल खरीच, मामत्ती, मामत्तः, मामद प्लस ती, मामत्ती, मामत्तः। तंतान प्लस सह, नकार अंत में है, नश्चा पदांत से जली, तदनंतरम अनुस्वार से ही परसवर्ण है। से वही रूप फाइनली आएगा तंतान तक। अपर पहले अनुस्वार करना है, अनुस्वार करने के बाद परसवर्ण आदेश है। परसवर्ण आदेश क्या होगा, वही नकार ही आएगा। तंतांत, तंतांत। और पकार लालप प्लस ती, लालप्ती, लालप्तः। फकार का केवल करीच, रारप्ती, रारप्तः। चाकब प्लस ती, करीच, चाकप्ती, चाकप्तः। मकार
जंगम प्लस ती, इधर नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से ही परसवर्ण है, तो क्या होगा? जंगंती। तो मकार नकार का परिवर्तन हो गया, अनुस्वार, उसके बाद परसवर्ण आदेश क्या है? परसवर्ण आदेश नकार, जंगंती। हम्म। इस तरह प वर्ग का हो गया। और और यकार, जाहई प्लस ती, इधर लोपो व्योरवली से यकार का लोप होगा, जाहती, जाहतः। लकार होगा तो जागल प्लस ती, केवल वर्ण मेलना, जागलती। और शकार, शकार दो टाइप का है। शकार नश धातु के दका शकार, और बाकी सब भिन्न शकार। नश धातु के लिए हमने एक सूत्र देखे थे, मस्जि नशोर जली से जलादि प्रत्यय परे होने पर आपको नुमागम करना है। ये नुमागम अंतिम अच के बाद आएगा। तो नानश प्लस ती, तो नुमागम आया, देखिए, नानन शती। और नुमागम करने के बाद शकार का वृश्च बर्ज सूत्र से शकार आदेश होगा। और शकार आदेश करने के बाद नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश, और उसके बाद ष्टुत्व संधि, ना नंष्टि, ना नंष्टः। तो ओनली मस्जि नशोर जली इज द न्यू सूत्र। और शेष बाकी सब शकारांत धातु, परिस्पृश प्लस ती, बाकी सब शकारांत धातु में आपको मूर्धन्य आदेश करना है, उसके बाद ष्टुत्व करना है, परिस्पृष्टि, परिस्पृष्ट, ऐसा। तो शकारांत का हो गया। और शकारांत का देखिए, शकारांत का लालश प्लस ती, केवल शुनाष्टुक से ष्टुत्व करना है, लालष्टि, लालष्ट। तो अभी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद तकार तकार आएगा, तो एक विशेष सूत्र है, ये पहले अध्ययन कर चुके हैं पर सेपरेटली बता रहे हैं। इदानीं तकारे तकारे परे जशंताः चतुर्थ वर्णांता दातवा उदाह्रियन्ते। इधर क्या है? जशस्ततोर दोदः, जशस्ततोर दोदः। ये सूत्र एक बार दिखा देता हूं। अत्र पश्यतु। हा धातुम विहाय अन्येषां धातूनां विषये जश्वर्णात् परस्य तकारस्य थकारस्य च दकारादः दकारः भवति। जशंत धातु के बाद जो प्रत्यय के आदि तकार थकार का धकार आदेश हो जाता है, धा धातु को छोड़ के। जैसे लब प्लस ध, लब प्लस त प्रत्यय है, उसका दकार आदेश होगा लब्ध, उसके बाद जलाम जय जशी से लब्ध। तो अभी देखिए, हाँ, क वर्ग के चतुर्थ वर्ण गकार, उसका एग्जाम्पल झाघग प्लस ती, तो तकार का दकार आदेश होगा जाघग प्लस धी, उसके बाद जलाम जश जशी से अंतिम गकार का जश तो होगा जागगदी, उसी टाइप का जागगदह। छ वर्ग के झकार झाझर्ज प्लस ती, हाँ, झाझर्ज प्लस ती। तो पहले चौहो कुख से कुत्व कर दीजिए, झा झर्ग प्लस ती होगा, उसके बाद जशा सतोदोदों से दकार आदेश कीजिए, उसके बाद जलाम जश जशी। क्या फाइनली क्या है? झा झर्गदी,
झा झर्दह, ऐसा रूप। और रारद प्लस ती, जशस ततोर दो दह से दकार आदेश होगा, उसके बाद जश्त्व, रारද්ධि, रारद्धः। बकार का एग्जाम्पल लालब प्लस ती, लालब्धि। सेम स्टेप्स, जशस ततोर दो दह, और उसके बाद जलाम जश जशी। तो ये जो प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया, संधि का प्रक्रिया, ये पढ़ने के बाद आपको कृदंत प्रकरण में भी यही प्रक्रिया है, नया प्रक्रिया पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। और आर्ध धातु प्रक्रिया में भी संधि को अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, उधर संधि संधि फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यही पैटर्न उधर भी होगा। इस तरफ वर्ग के चतुर्थ वर्ण का हो गया। उसके बाद हकार के बाद तकार दकार आएगा। तो इधर, कल जो पढ़े थे वही सूत्र इधर होगा। तो दो तीन नया सूत्र है। कल जो सामान्य सूत्र पढ़े थे, होडह और नहोदह, दादेर धातोर गह, और वाद्रुह मुख स्नुख स्निहाम, ये चार सूत्र उपयोग होगा। होडह का सामान्य सूत्र है, पहला अपवाद सूत्र है नख धातु के लिए नहोदह। तो नाणह प्लस दी, नाणद प्लस दी, उसके बाद जश्त्व, नानद्धि, नानदह। और दकारादि हकारांत धातु, दादेर धातुर्गह से हकार का गकार आदेश होगा। हाँ, गकार आदेश होने के बाद आपको जश सतोर दो दह करना है। नकोदह में भी आपको जश सतोर दो दह करना है। न, हकार का दकार आदेश करने के बाद वो तकार आदि प्रत्यय को जश सतोर दो दह से दकार आदेश करना है। इधर भी वही करना है। दुग प्लस तह, दुग प्लस दह, उसके बाद जश्त्वम, दुग्धः, दुग्धः ऐसा होगा, दुग्धः रूप। तो इधर आप एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः, कल वो सूत्र अप्लाई किए थे। हाँ, स परे में, पर ध परे में एकाचो बशो बश नहीं होगा, क्योंकि उस सूत्र में क्या कहा हुआ है, एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः। द्वोः मतलब सकार परे और द्वे परे, द्वे प्रत्यय परे। पर केवल दकारादि प्रत्यय परे होने पर उधर वो जो एकाचो बशो बश सूत्र से बशत्व नहीं होगा। एक बार देख लीजिए। हाँ, धातोः यः एकाच् जषन्तः अवयवः, तस्य बश्वर्णस्य पदान्ते सकारे द्व शब्दे परे बश स्यात्, सकारे द्व शब्दे परे। पर जब केवल दकारादि प्रत्यय है, द्व शब्दे परे किधर आएगा आपको, मध्यम पुरुष के बहुवचन के प्रत्यय, जो द्वम प्रत्यय है ना, उधर ही द्व शब्द आएगा। तो उधर एकाचो बश बशो बश करना है। पर ती प्रत्यय, तह प्रत्यय, उसका जब दकार आदेश होता है उधर नहीं करना है, इसलिए दुग्ध ही रहेगा। और वख धातु और सख धातु के लिए इधर एक विशेष सूत्र है, उसको देखते हैं। तो वख धातु में, सख धातु में पहले होडह से डकार आदेश होगा, वावर्ड प्लस ती, उसके बाद जश सतो दो दह से ती प्रत्यय का दकार आदेश होगा, वावर्ड प्लस दी, उसके बाद ष्टुत्वम, वावर्ड प्लस ढी, वावर्ड प्लस डी, उस वावर्ड प्लस डी, इधर उसके बाद ढोडे लोपक से प्रथम डकार का लोप हो जाएगा। तो प्रथम डकार का लोप होने के बाद
लोप होने के बाद एक सूत्र आता है, अ, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। ये सूत्र हम अध्ययन कर चुके हैं। ड्रुलोपे, डकार और रेफ जब लोप लोप होता है, इधर देखिए, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, हाईलाइट किया हूं। डकार और रेफ जब लोप होता है, उसमें पूर्व में जो अण है उसका दीर्घ होता है। पूर्व में अण है जो उसका दीर्घ होता है, ये सामान्य सूत्र है। पर सख धातु और वख धातु के लिए इधर पूर्व अण का दीर्घ नहीं होता है। उसके लिए एक विशेष सूत्र है, सखी वहो रोध वर्णस्य। सख धातु और वख धातु में, इधर भी, इधर वख धातु में देखिए, डकार का लोप हो गया और पूर्व में जो अण है इसका दीर्घ होना चाहिए। पर सख धातु और वख धातु में दीर्घ नहीं होगा, इधर वोकार आदेश होगा। वोकार आदेश होगा, इसीलिए वा वोडी ऐसा रूप होगा, सा सोडी ऐसा रूप होगा। हम्म। ये सूत्र को एक बार देख लीजिए, सही वहो रोध वर्णस्य। डकार लोप निमित्त के ढकारे परे सह धातो हो वह धातो हो च अवर्णस्य ओकारादेशः भवति। हाँ, डकार लोप निमित्त के डकारे परे, रेफ लोप लोप निमित्त के व रेफे परे दृलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण अकारस्य दीर्घादेशे प्राप्ते, दीर्घादेश होना चाहिए, पर सख धातु वह धातुओं को विषये तद बाधित्वा प्रकृत सूत्रेण अणुवर्णस्य ओकारादेशः भवति। तो सख धातु और वहु धातु के लिए पूर्व अण का ओकार आदेश होता है। अदरवाइज ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण से आपको सामान्य में दीर्घादेश करना है, इसलिए सासोडी वो ओडी ऐसा रूप होगा। और शेष हकारांत धातु में देखिए, शेष हकारांत धातु में सेम रारख प्लस ती प्रत्यय। तो पहले होडख से रारड प्लस ती, उसके बाद जशसतोर दोदह रारड प्लस धी, उसके बाद टुणाष्टुहु रारड प्लस ढी, देन डोडे लोप है। हाँ, उसके बाद ध्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है। फाइनली क्या है, रा राडी, रा राडी ऐसा रूप, रा राडी। हाँ, और हाँ, ये जो सूत्र वा द्रुह मुह श्नुह स्निहाम, इसमें जो हकार है, इसमें एक पक्ष में डकार आदेश होगा, एक पक्ष में गकार आदेश होगा। इति सूत्रेण द्रुहादीनां धातूनां अवयवस्य हकारस्य स्थाने वा गकारो भवति, जलि पदान्ते च पक्षे होडः इति डकारः भवति। तो दोनों का देखते हैं, इसे अभी जिस इसका समाप्त हो जाएगा और 7-8 मिनट। सो मुख धातु का देखिए, 4 धातु है, द्रुह मुख स्नुह स्निह धातु। मुख धातु का देखिए, तकार तकारे परे। तो पहले गकार पक्ष में हकार का गकार आदेश कीजिए, मो मुग प्लस तह। उसके बाद जश सतोर दो दह से तकार का दकार आदेश, मो मुग प्लस दह। उसके बाद जश्त्व, मो मुग्ध है, मो मुग्ध है ऐसा रूप होगा। डकार पक्ष में देखिए इधर कैसे रूप होता है, मो मूड प्लस तह, उसके बाद जश सतोर दो दह, मो मूड प्लस दह। उसके बाद टुणाष्टुहु, तो मो मूड प्लस डह। उसके बाद डोडे लोपक से प्रथम डकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद ध्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घादेश हो जाएगा, मो मूड है, मो मूड है इति रूपम सिद्ध्यति। हाँ, इस तरह इजीली आपको 2 रूप मिलेगा, मो मुग्ध है और मो मूड है ऐसा रूप।
और सेम पैटर्न देखिए स्नुख धातु के लिए भी। स्नुख धातु के लिए ये यंग लुगंत रूप सोष्णुक रूप है, सोष्णुक रूप। तो एक पक्ष में गकार पक्ष में सोष्णुग्धः, सोष्णुग्धः। जशस्ततोर्दोदः जलाम जश जशी। हाँ, सोष्णुग्धः ऐसा रूप। डकार पक्ष में इधर इधर स्टृणाष्टु होगा और डोडे लोप होगा और डुलोपे पूर्व से दीर्घोणः होगा। इसीलिए इधर क्या रूप है, इधर सोष्णूड है, सोष्णूड है ऐसा रूप होगा। सेम पैटर्न। हाँ, स्निग्ध धातु के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न। इधर अंग क्या है, शेषनिक अंग है, यंग लुगंत रूप। शेषनिक प्लस तह प्रत्यय। पहले हकार का गकार आदेश जश चतुर्दोदः और जलाम जश जशी। शेषनिग्ध है, शेषनुग्ध है। अरे शेषनिग्ध है, ऐसा स्मॉल मिस्टेक किया, शेषनिग्ध है। डकार पक्ष में डकार आदेश, उसके बाद ष्टुत्व, उसके बाद प्रथम डकार का लोप और डकार के पूर्व का अण का दीर्घादेश। इसलिए शेषनीड है ऐसा रूप होगा। हम्म। द्रुह धातु के लिए सेम स्टेप्स, सेम पैटर्न। दो द्रुग्ध है, दो द्रुग्ध है, दो द्रुग्ध है। डकार पक्ष में दो द्रूढ़ है, दो द्रूढ़ है ऐसा रूप। और फाइनली एक विशेष सूत्र है आहस्त है, आहस्त है। आहः अवयवस्य अन्त्यस्य अलहस्थाने तकारादेशो भवति जली परतः डत्वस्य अपवादः। तो आह धातु और त प्रत्यय, आह धातु प्लस त प्रत्यय, इधर होड़ सूत्र से डकार आदेश होना चाहिए, पर इधर आपको आहस्तः सूत्र से आपको थकार आदेश करना है, हकार को। आत प्लस त उसके बाद करीच, चर तो होगा आथ, आत ऐसा रूप होगा। वस्तुतस्तु प्रक्रिया लाघवाय आहस्तः इति वक्तुम उचितम। हाँ, actually, if the sutra had been made as ahastah, then you could have just avoided one step in the prakriya. That's just a comment in the this one. इस तरफ हमने तकार तकार परे का संधि का अध्ययन कर चुके हैं। तकार तकार परे का संधि का अध्ययन, इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिए। नया सूत्र क्या अध्ययन किए थे, सही वहो रोध वर्णस्य, ये सूत्र सख धातु वह धातु के लिए। और जशस ततोर दोदह, ये सूत्र हम सार्वधातुक प्रक्रिया में अध्ययन कर चुके हैं, पर केवल हम संधि देख रहे हैं उसमें। जशस ततोर दोदह ये नया सूत्र तकार तकार परे में। बाकी चे तो जलाम जश जशी करीच, हाँ ये सूत्र आता है। और ब्रश्च ब्रज और चोहो षुडनुनानिके षुडनुनासिके च राल लोपः, ये सूत्र जो कल पढ़े थे वही सूत्र इधर भी आ रहा है। में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। और हल संधि में अंतिम भाग है दकारे परे संधि, ध परे संधि, उससे हल संधि खत्म हो जाएगा। उसके बाद अच संधि और विसर्ग संधि वो भी देखें। तो पुष्पा दीक्षित माता जी ने
संधि का बहुत ही संक्षेप में सिस्टमेटिकली दिए हैं। इसका एक बार इस डॉक्यूमेंट को उपयोग करके आप एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, अवगतं वा? तकार तकारे परे संधि। हाँ प्रभु जी। एक बार स्लाइड पढ़ के और समझ में आएगा। हाँ, प्रैक्टिस। हाँ, एक बार आपको रिवाइज करना है। हाँ। और प्रभु जी प्रत्येक ये संधि अगर हमने मतलब वो अच्छे से हुआ तो शब्द के लिए भी वही संधि होता है। हाँ, मतलब अभी इसमें जो संधि पढ़ रहे हैं प्रक्रिया के अंदर हाँ उपयोग होने वाले संधि, पर ये जो पैटर्न शब्दों के लिए भी उसी में आएगा। हाँ। शब्दों में नॉर्मली विसर्ग संधि का काफी उपयोग होता है। विसर्ग संधि हम रघुवंश का श्लोक में ही पढ़ रहे हैं। हम्म, क्या क्या संधि देखे हैं? विसर्गस्य सकारः, विसर्गस्य रेफः, आ, और यण संधि, गुण संधि, और येचो यवायावः, जो अच संधि उपयोग हुआ है, वृद्धि संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। पर ये जो जो हल संधि अभी जो पढ़ रहे हैं काफी है, ये मेनली प्रक्रिया के अंदर काफी उपयोग होता है। प्रक्रिया के अंदर शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में उसमें इसका उतना ज्यादा नहीं है, पर उसमें विसर्ग संधि, जो अच संधि वगैरह उपयोग होगा ज्यादा। हम्म, हम्म। और प्रभु जी वो कीर्तय एक शब्द है चूरादिगण का, तो वो हमें अष्टाध्यायी में नहीं मिल मतलब ढूंढने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप एक बार कौन सा बताएंगे? शब्द? कीर्तय। कीर्तय। हाँ, चूरादिगण का है। वो हमें। कीर्तय मध्यम पुरुष एक वचन का हाँ, पर वो लोट लकार है ना, अष्टाध्यायी वही। हाँ। उसका क्रू मूल धातु नहीं मिल रहा था। हाँ, मूल धातु नहीं पता है तो डाला डाला तो कुछ अलग अलग ही रूप उसके आ रहे हैं। हाँ, हम कभी कभी ये अष्टाध्यायी.com में सॉफ्टवेयर जनरेटेड रूप है। आ, उस सॉफ्टवेयर का भी कुछ लिमिटेशन होता है, कभी कभी कुछ फॉर्म्स का नहीं मिल सकता है, वो भी हो सकता है। नीलेश बोधा जी एक बार बताए थे, सम प्लेसेस प्रक्रिया आल्सो देयर में बी सम मिस्टेक्स आर देयर, उन्होंने भी बताए थे। वो भी इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कभी वो भी मॉडिफाई भी कर रहे हैं। पर अष्टाध्यायी.com काफी उपयोगी है। पर इसको भी याद रखना है, कभी कभी कुछ शब्द नहीं मिल सकता है, या कुछ प्रक्रिया में कुछ जगह में थोड़ा गलती हो सकता है। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। हई उन ऋल ऋग, ये ओम ऐ औच हयवरट लण, यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख प छ ट थ च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।